मेरी दीक्षा श्री आशाराम बापू जी से हुई थी, पर नाम महिमा पता न होने के कारण कभी जप नहीं किया। कभी जप नहीं किया तो लिया क्यों था भाई? नाम का भी तिरस्कार कर रहे हैं आप। तो लेना चाहिए था, ये नाम अपराध हो जाता है ऐसे तो कभी जप नहीं किया। और दीक्षा सबके साथ खुले में माइक पर दी गई थी, अर्थात यहाँ भी आपके मन में शंका है। अब दीक्षा महत्व समझ में आने लगा है। मैं गुरु बदलना चाहती हूँ, क्या यह संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। तो आपके प्रश्न से तो लग रहा पता कि आपके गुरु ही नहीं है। जब मन नहीं माना, आप दोष देख रही हैं और फिर आपने जप भी नहीं किया एक दिन भी, तो ये संबंध आपने स्वीकार ही नहीं किया, हुआ ही नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको मंत्र याद हो जो आपको मिला, गुरुदेव भगवान ने दिए मंत्र, तो उस मंत्र का आप जाप करें और सुबह शाम मंत्र जाप करें और हर समय आप प्रभु के नाम का जाप करें। गुरु मंत्र सुबह शाम, नाम जाप 8 याम आप कर सकते हैं। यदि हल्की सी भी आपकी निष्ठा है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मंत्र का जाप करें, सुबह बैठ करके पवित्र होके, और हर समय कोई भी प्रभु का नाम जो आपको रुचे, महामंत्र, युगल महामंत्र जो चाहें। राम उपासक हैं तो श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, जो भी है आपके इष्टा उसके अनुसार उनका नाम हर समय जाप करें। और जो मंत्र आपको मिला है उसका सुबह के समय जाप करें। एकादशी भी करें साथ में। यदि आप हो सकता है ऐसे करो। यदि बिल्कुल भी निष्ठा आपके नहीं है, मन हट चुका है, ऐसा यदि है तो फिर तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये श्रद्धा का मार्ग है। श्रद्धा होगी तो कहीं से भी लाभ हो जाता है, श्रद्धा नहीं तो अच्छे अच्छे संतों से भी लाभ नहीं हो पाता, अच्छे अच्छे महापुरुषों से भी लाभ नहीं हो पाता। और यदि श्रद्धा है तो कहीं से भी लाभ हो जाता है। मुख्य बात तो श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सत प्लस धा, दोनों को जोड़ दो, बन गया श्रद्धा। सत का मतलब सच्चाई, और जो आपको मंत्र मिला वो सत था, तो नाम जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए। और आप नाम जाप की, नाम भी सत है। उस सत को धारण करने की योग्यता को ही श्रद्धा कहते हैं। सत प्लस धा, सत को धारण करने की जो वृत्ति है, योग्यता है, उसी का नाम ही श्रद्धा है। तो मंत्र आपको दिया है, मंत्र में श्रद्धा कीजिए। और रही बात गुरु जी की, हो सकता है कि आप सीधा सीधा नहीं कह पा रहे हैं कि हमारे गुरु जी के बारे में ऐसा सुन रहे हैं। तो आजकल कोई किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा देता है, कोई कुछ भी। इन बातों में मत आओ। आपके गुरुदेव भगवान है, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो कहते हैं चाहे वो साधारण से भी हों, तब भी इसी मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा। स्टेशन खिड़की पर आपने टिकट लिया मथुरा से बम्बई का, तो टिकट लो और उसके नियमों का पालन करते रेलवे के ट्रेन में चढ़ जाओ, आप बम्बई पहुंच जाएंगे। जिसने टिकट दिया भले वो बम्बई नहीं पहुंचा, लेकिन उसके दिए हुए टिकट से बम्बई पहुंच जाओगे, क्योंकि टिकट तो सरकारी है ना, और पदवी भी सरकारी है। गुरु की पदवी सरकारी पदवी होती, तो टिकट देने वाले की पदवी भी सरकारी है। उसके टिकट से आप, चाहे टिकट देने वाला आपको कभी बम्बई नहीं गया, लेकिन उसके टिकट से रेलवे के नियमों का पालन करते आप यात्रा करेंगे, वो टिकट आपको बम्बई तक पहुंचा देगा। तो यदि आपको संत भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने नियम लिया, यदि आपकी श्रद्धा है तो आप उसी मंत्र का जाप कीजिए। सरकारी मंत्र है वो, कोई उनके घर का मंत्र नहीं है, भगवान का नाम है, भगवान का मंत्र है। आप जप करके विश्वास कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। रही बात श्रद्धा की, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर हट जाओ वहाँ से। जहाँ आपकी श्रद्धा, उन गुरु से जाकर दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि ये आध्यात्म का मार्ग श्रद्धा का मार्ग है। श्रद्धा नहीं, मैं कहता हूँ श्रद्धा तो चाहे वो सिद्ध महापुरुष क्यों हो, यदि श्रद्धा नहीं है तो वहाँ से भी कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तो श्रद्धा से होगा, साधना से होगा। नाम जप कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए। क्या पता उनके साथ कितने बड़ा दगा हो, क्या पता कलयुग में अच्छों को जेल मिल जाती है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी हमारे द्वादश गुरु में गुरु हैं, वो जेल में गए थे।
पूज्य श्री राधा बाबा, आपको भी अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। और राम जन्मभूमि के उसमें हम सब 3000 के लगभग संत थे, हम भी जेल में रहे 8 दिन तक, क्योंकि हम सरकार के वो थे, मुजरिम थे उनकी दृष्टि में हम, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो मुजरिम नहीं थे। तो लोगों की दृष्टि में कोई मुजरिम हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो मुजरिम ही हो सकता है भगवान की दृष्टि में वो बिल्कुल पवित्र हो। आजकल कुछ नहीं पता चलता कौन किसको क्या कह दे, कौन किस षड्यंत्र का शिकार हो जाए, किस पर कौन सा आक्रमण हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि आपकी श्रद्धा वहाँ कायम है तो रखिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ से दीक्षा लेकर के और आप नाम जप चिंतन कीजिए।